वेलकम टू दी गुरु क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे साउंड वेव्स के बारे में और आज उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है और उसके डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स में जो स्पीड है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा क्या टॉपिक है? साउंड वेव। तो देखो, साउंड वेव आपकी मैकेनिकल वेव है। क्या है? मैकेनिकल वेव। तो मैकेनिकल वेव मैंने आपको दो तरीके की बताई थी, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। तो साउंड वेव मैकेनिकल वेव में आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एक्चुअली में क्या होती है, जिनमें जो होता है जो पार्टिकल वाइब्रेशन डायरेक्शन एंड वेव प्रोपोगेशन डायरेक्शन दोनों ही सेम होती है। ये तो मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। और मैकेनिकल वेव आपकी वैसे कितनी तरीके की होती हैं? ये आपकी होती है दो तरीके की, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल। तो साउंड वेव्स आपकी क्या है? मैकेनिकल वेव्स है। मैकेनिकल में आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है? जिनमें पार्टिकल वाइब्रेशन की डायरेक्शन और वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन दोनों सेम होती है। ठीक, चलो अब बात करते हैं इसके आगे की। सिंस ये साउंड वेव्स जो आपकी हैं, साउंड वेव्स आपकी मैकेनिकल वेव्स हैं, और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता रखा है कि इनको जो मूव होने के लिए मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड फॉर प्रोपोगेशन। मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। और मटेरियल मीडियम कितने तरीके के हो सकते हैं? तीन तरीके के भैया। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। चलो यहाँ तक तो बात हो गई। तो यहाँ पे एक नोट डालो, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सब यहीं से बनते हैं, छोटे छोटे, कि साउंड वेव आपकी मैकेनिकल वेव है या नहीं है, या लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ऑप्शन दे देंगे, या फिर पूछ लेंगे कि साउंड वेव किस में प्रोपोगेट कर सकता है। ठीक, याद रखना, साउंड वेव्स कैन नॉट प्रोपोगेट इन वैक्यूम। साउंड वेव्स कभी भी वैक्यूम में प्रोपोगेट नहीं हो सकती, क्योंकि ये आपकी मैकेनिकल वेव्स है। ठीक, चलो अब बात करते हैं सबसे पहले किसकी बात करते हैं? स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम। ठीक, चलो देखो, स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम का मतलब क्या है कि अलग अलग मीडियम में साउंड की स्पीड अलग अलग होती है। तो बात ये आती है कि तो अलग अलग कैसे होती है? क्योंकि डिफरेंट, अगर बात करो कि जो डिफरेंट मीडियम है, उनमें जो मीडियम है उनके जो पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस है वो अलग अलग होती है। जैसे कि सॉलिड, जैसे कि लिक्विड, जैसे कि गैस। ठीक,
तो याद रखना यहाँ पे जो नोट है, सॉलिड में जो स्पीड है वेलोसिटी ऑफ साउंड की बहुत ज़्यादा होती है, फिर लिक्विड में देन गैस, मतलब गैस में आपकी जो साउंड की जो स्पीड है वो कम होती है। ठीक, पहली बात तो ये हो गई। ये नोट है आपका, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब क्या, अब भाई ये हमने बात की कि डिफरेंट मीडियम में साउंड की स्पीड क्या होती है। अब हम बात कर रहे हैं सिंगल मीडियम में। या तो सॉलिड लो या लिक्विड लो या गैस लो। अब इसमें हम बात करते हैं सिंगल मीडियम में। अब हम फैक्टर को वेरी कराते हैं, फिर देखते हैं कि स्पीड क्या क्या होती है। मतलब जैसे कि मैंने बढ़ा दिया, किसी मीडियम का टेम्परेचर बढ़ा दिया, किसी मीडियम का मैंने प्रेशर बढ़ाया घटाया, या हमने कि टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, और आपका हो गया ये ह्यूमिडिटी। ठीक, अब आप ये देखोगे कि किसी भी मीडियम का अगर सिंगल मीडियम का टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो उसकी वेलोसिटी ऑफ साउंड वो बढ़ती है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड करता है स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर की। ये किसका टेम्परेचर है? मीडियम का। अब हम कह सकते हैं जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे वैसे वैसे वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ेगा। ठीक, अब प्रेशर का वेरिएशन देखते हैं उसी मीडियम का। तो अगर प्रेशर उस मीडियम का टेम्परेचर कांस्टेंट है और प्रेशर आप बढ़ाओ या घटाओ, उसकी वेलोसिटी ऑफ द साउंड पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। वेलोसिटी ऑफ साउंड मतलब कांस्टेंट रहता है। ठीक, अब अगर किसी मीडियम की ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, ह्यूमिड मीडियम है, तो ह्यूमिड मीडियम में वेलोसिटी ऑफ साउंड वो ज़्यादा होती है ह्यूमिड मीडियम में ड्राई से, ड्राई मीडियम। ठीक, इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे हमारे इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी बढ़ती है वैसे वैसे वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ता है। जैसे कि हमारा एग्जांपल के तौर पे ले सकते हो, इन रेनी सीजन, आफ्टर रेनी सीजन ही आफ्टर रेन, मतलब बरसात के बाद जो साउंड है उसकी स्पीड ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू द ड्राई एयर। चलो, ये तो हमने इसका देखा। ठीक, चलो अब बात करते हैं एक और चीज। ओके, अब एक टर्म आता है, क्या आता है? सोनिक बूम। सोनिक बूम से समझने से पहले ये समझते हैं कि सुपरसोनिक स्पीड क्या होती है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट उसकी स्पीड साउंड स्पीड से ज़्यादा होती है। क्या? जब किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड साउंड स्पीड से ज़्यादा होती है तो वो स्पीड क्या कहलाती है? सुपरसोनिक स्पीड। जब ऑब्जेक्ट उसी सुपरसोनिक स्पीड से किसी मीडियम में ट्रेवल करता है, जब कोई ऑब्जेक्ट सुपरसोनिक स्पीड से किसी मीडियम में ट्रेवल करता है तो हाई प्रेशराइज्ड वेव जनरेट होती है। हाई प्रेशराइज्ड वेव जनरेट होती है। जब यही प्रेशराइज्ड वेव जब हमारा मीडियम में ट्रेवल करती है तो वहाँ पे एक फिनोमेना होता है बस्टिंग ऑफ साउंड।
उस फिनोमेना को ही बोलते हैं सोनिक बूम, क्योंकि ये कभी कभी इतनी खतरनाक होती है कि हमारे बिल्डिंग्स तक को क्रैक कर सकती हैं। ठीक। अब सुपरसोनिक स्पीड या ये इसके एग्जाम्पल हैं आपके, जैसे कि बुलेट स्पीड, चलाने वाली नहीं, बैरल वाली जो गन से निकलती है, स्पेस क्राफ्ट। ठीक। अब आपको सोनिक स्पीड भी समझ में आ गया होगा। ठीक। अब एक नोट डालो, ये बहुत कम चीज जो लोग हैं बहुत कम समझाते हैं। स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड इन एडियाबैटिक मीडियम, एडियाबैटिक मीडियम वो कितनी होती है? आप देखोगे अंडर रूट गामा पी डिवाइडेड बाय रो, अंडर रूट गामा पी डिवाइडेड बाय रो। तो गामा यहाँ पे क्या है? गामा है आपका एडियाबैटिक इंडेक्स, एंड पी एब्सोल्यूट प्रेशर, एंड रो डेंसिटी किसकी? मीडियम की। बहुत बढ़िया, डेंसिटी ऑफ द मीडियम। चलो अब बात करते हैं, मैंने क्या कहा, साउंड ऑफ स्पीड इन एडियाबैटिक मीडियम, या केवल साउंड ऑफ स्पीड लिखे तब आपको ये टिक करना है। लेकिन अगर जो मीडियम है, अगर आपका बोलते आइसोथर्मल मीडियम, कौन सा? आइसोथर्मल मीडियम, देन वेलोसिटी ऑफ साउंड हो जाती है आपकी अंडर रूट पी बाय रो, गामा वहाँ पे नहीं होता। ठीक। चलो यहाँ तक हो गया। ये आपने देख ही लिया कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सॉलिड ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ साउंड इन लिक्विड, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस। चलो वेरी गुड, यहाँ तक हो गया। अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड की। ओके, छोटा टॉपिक है। रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड एक्चुअली में होता क्या है? जब हमारी साउंड वेव प्रोपोगेट होती हैं, ठीक, जब किसी सॉलिड सरफेस से टकराती हैं तो ये वापस भी आती हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्लेक्टिव साउंड। ये मान लो सोर्स है, यहाँ से निकल रहा है, इससे टकराए और फिर वापस लौट आए। ठीक। अब रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड के बेसिस पे दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है आपका इको, एक होता है आपका रिवर्बरेशन। इको के लिए कुछ सर्टेन कंडीशन होती हैं और रिवर्बरेशन के लिए अलग चीज़ होती है। रिवर्बरेशन होता है एक्चुअली में मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड। मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड ये कहलाता है रिवर्बरेशन। और आपका जो इको है, इको होता है जब कोई भी साउंड आपने प्रोड्यूस की, ठीक, सॉलिड सरफेस से टकराई और वापस लौट आई परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। याद रखना, ऐसे गई, जिस पाथ से गई उसी पाथ से वापस आ गई, तो क्या होता है? वो प्रोसेस या वो फिनोमेना कहलाता है आपका इको। इको के लिए एक कंडीशन होती है
कि जो सोर्स होता है साउंड प्रोड्यूसिंग वाला और जो रिफ्लेक्टेड सरफेस है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो होनी चाहिए आपकी 17.2 मीटर। ओके। और रिवर्बरेशन का एग्जाम्पल जो है आपका वो होता है आपका थिएटर। इसी वजह से रिवर्बरेशन के जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन है उसकी वजह से कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो जाते हैं, ज़्यादा रिवर्बरेशन हो जाता है। तो जब ज़्यादा रिवर्बरेशन हो जाता है तो आपकी जो वो है साउंड की क्वालिटी वो ब्लर होने लगती है। तो उसको रोकने के लिए, उसको अब्जॉर्ब करने के लिए हैवी कर्टन्स का यूज करते हैं। इसके बाद का जो टॉपिक है वो केवल आपका थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ है, रिफ्रैक्शन ऑफ द साउंड बचा हुआ है और रेंज ऑफ हियरिंग बचा हुआ है। ठीक, तो अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे और आपका नेक्स्ट लेक्चर में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और आपको अगर ये पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।